यह है कि क्या उनको किसी ने कोई इशारा दिया है कि आप आराम से बैठी रहें, सब कुछ जब हो जाएगा, मैदान सजा सजाया आपको मिल जाएगा और आप आइएगा, विकेट भी आपकी, बैट भी आपका, बॉल भी आपका, अंपायर भी आपका, तो खेलिएगा खुली तरह। क्या कोई ऐसी सूरत हाल है या मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी बहुत गंभीर किस्म की आवाजें आ रही हैं? पीटीआई इस वक्त किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसी बात पर भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और इस वक्त वो अपनी फुल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी इस वक्त बहुत अहम पैगाम सामने आया, जिसमें उन्होंने तमाम मुखय्यर हुज़रात से अपील की है कि वो सामने आकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज से हम लोग अपने एक नए वीलॉग, जिसमें रोज़ाना आपको एक वीलॉग इंग्लिश में भी मिला करेगा, BBU इंग्लिश का भी आगाज़ करने जा रहे हैं। तो अभी हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि नून लीग की इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें नून लीग के अंदर के जो अरकान हैं उनमें बड़ी तशवीश पाई जा रही है इस बात को लेकर कि ये जो इस वक्त जिस तरह से पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिस तरह से पार्टी को लेकर आगे जाया जा रहा है, वो इंतहाई खतरनाक है पार्टी के फ्यूचर के लिए। क्योंकि बज़ाहिर इस वक्त मरियम नवाज साहिबा का सिर्फ जाती उम्रा के अंदर बैठ कर इस तमाम मराहिल को देखना कि अदालतें क्या करती हैं या इदारे क्या करते हैं या इमरान खान साहब को कब सजा होती है या क्या होता है, गो कि इंतहाई अहमकाना किस्म की ये बातें हैं और ये अहमकाना किस्म की पॉलिसी है। क्योंकि इससे आपका जो वर्कर है उसमें भी मायूसी फैली जा रही है और आपके जो अरकान हैं वो भी इंतहाई मायूस हैं। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब इस वक्त हर सूरत हर लम्हा वो एक्टिव नज़र आते हैं हर काम में, चाहे पॉलिटिक्स हो और चाहे किसी भी किस्म का एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाना हो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस वक्त सैलाब से मुतासरीन के लिए भी टेलीथॉन जो उन्होंने एक मांगी है, जिस मतलब मांगी तो नहीं है लेकिन वो करने जा रहे हैं, जिससे वो सैलाबज़दगान के लिए पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम इमरान खान साहब को सपोर्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनसे कम से कम इस मुल्की सालमियत के लिए अगर मुल्की सालमियत की खातर आपने उनके ऊपर बैन लगाया है तो इसी मुल्की सालमियत की खातर ही उनसे बैन को लिफ्ट कर लें। और ये बात तकरीबन तमाम लोग ही समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब सामने आकर फंड रेजिंग के लिए अगर कॉल करते हैं तो शायद वो ज़्यादा फंड इकट्ठा कर सकें, क्योंकि उनको उनकी जमात एक ऑर्गेनाइज्ड है, एक मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म है उनके पास और उनके जो वर्कर्स हैं वो बड़े मुतहर्रिक हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बहुत ज़्यादा चंदा इकट्ठा कर सकते हैं इंसलाब-ज़दगान के लिए। तो एक रिक्वेस्ट है अहकाम बाला से कि उनको इस वक्त मैं समझता हूँ कि ऑन एयर किया जाए और वो आकर सबके लिए फ़ंड रेजिंग इंसलाब-ज़दगान के लिए इकट्ठी करें और इस मुल्क में जितना भी वो अपनी जितनी भी एफर्ट्स इसमें शामिल कर सकते हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। गो कि उनकी खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी हुकूमत है, तो इसलिए ये बेहतर होगा कि उनको मौका दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब जो कि शायद इस बात में कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर उनको नहीं भी दी जाती वो तब भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो इसको कामयाब बनाएं। क्योंकि नाकाम जब दुश्मन आपका नाकाम होता है या जब दुश्मन आपका नाअहल होता है और जब उसकी पॉलिसीज़ उसकी जब तमाम तर एक्टिविटीज़ जब वो ही इस काबिल नहीं होती हैं तो आप खुद ब खुद ही कामयाब हो जाते हैं। तो इस वक्त इमरान खान साहब को बेसिकली मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनको ख़तरा सिर्फ खुद से ही है, उनके खुद के रवैये से ही है। अदरवाइज़ PML नून तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो कहीं पर नज़र नहीं आ रही है जो उनके लिए कोई मज़ाहमत का किरदार अदा करे या कोई PDM की जमातें जो हैं वो उनके लिए कोई मज़ाहमत का किरदार अदा करें या उनके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो। सिर्फ उनके अपने बयानिए, उनके अपने बयानात, उनकी जजेस के खिलाफ की हुई बातें, उनके इदारों के ऊपर अटैक्स, उनके न्यूट्रल्स का नाम लेकर उनका तशबीह देना किसी के साथ, तो ये सारी चीज़ें उनकी अपनी क्रिएट की हुई हैं। हालांकि इस अपोजिशन में मैं समझता हूँ कि इतनी अहलियत नहीं थी कि ये इमरान खान साहब को कहीं भी किसी भी वक्त जेर कर सकते, ना ये लॉन्ग मार्च कर सकते थे, ना ये उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई मुनज़्ज़म कैंपेन कर सकते थे। ये इमरान खान साहब ने खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब को एक मौका दिया जाए तो वो साबित कर सकते हैं कि वो बेहतर टेलीफोन कर सकते हैं।
इसके अलावा जो नून लीग की बात हम आपको बता रहे थे कि नून लीग के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कुछ नून लीग के अरकान ने बहुत शिकवे शिकायतें की हैं कि इस वक्त जबकि हमें हमारी लीडरशिप को एक्टिव होना चाहिए था, वो सामने नज़र आना चाहिए था, सैलाब-ज़दगान की मदद के लिए सामने आना चाहिए था। ये एक यकजहती का मौका है, सब लोगों के इकट्ठे होने का वक्त है। तो इस वक्त गो के हमजा शहबाज चूँकि वो अपनी बेटी की वजह से लंदन में इस वक्त मौजूद है, लेकिन अगर कहीं पे कोई सूरत हाल मुमकिन है तो हमजा शहबाज साहब आपको आना चाहिए, आपको आकर इस वक्त उन अवाम के साथ भी जाना चाहिए और ये मिसाल कायम करनी चाहिए कि मैं अपनी बेटी को छोड़कर मैं आप लोगों के पास आया हूं, क्योंकि आप भी ये किसी की बेटियां हैं, ये भी किसी के बच्चे हैं, ये भी किसी के लिए मतलब ये भी इस दुनिया में आए हैं, इनका भी हक है जीने का, ये पाकिस्तान में रहते हैं, ये टैक्स देते हैं, इन लोगों ने आप लोगों को वोट्स दिए हैं, उन्होंने आप सब लोगों को सिलेक्ट करके ईवानों में बिठाते हैं। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में गो के ये एक नागहानी सी सूरत हाल है, ये आम बारिशें नहीं हैं, ये आम बारिशों से बहुत ज़्यादा बारिशें हैं और इस वक्त इसको अगर हम नेचुरल डिज़ास्टर कहें तो ये कम नहीं है। जारी सी बात है, ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें हमें कहीं ना कहीं पॉलिसीज नज़र आनी चाहिए थी। देखिए, चीन में हर साल सैलाब आते थे, लेकिन चीन ने अपनी पॉलिसीज को इस तरह से मुरतब किया है कि अब सैलाब वहां पे भी आते हैं, बारिशें वहां पे भी होती हैं और बहुत ज्यादा सैलाब आते हैं, लेकिन अब उन लोगों ने उससे निपटने के लिए बहुत सारे इकदाम कर लिए हैं। हमारे यहाँ आप देख लीजिएगा, उम्मीद पे दुनिया तो कायम है, हम उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर इन बेहिस सियासतदानों से नजर नहीं आ रहा कि ये आने वाले दिनों में भी या अगले साल में अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो उससे बचने के लिए हम पहले से इकदाम कर लें। तो गोया ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आप इस पूरे 3 से 4 साल का टिनोर उठा के देख लें इमरान खान साहब का, तो ना तो अपोजिशन ने उन्हें काम ही करने दिया और ना उन्होंने ही कोई काम करने की तरफ तवज्जो ही दी। वो भी जिस जलसे जुलूस में जाते थे तो वो उनके अटैक्स जो होते थे वो चोर डाकू, हुकूमत में बैठे हो भाई, चोरों को पकड़ो, डाकुओं को पकड़ो, अंदर दो, पैसा लाओ, लो इनसे लो के मुल्क के खजानों में जमा करवाओ। ये थोड़ी है कि अगर आप मलिक रियाज साहब के साथ कोई डील करते हैं और पैसा जब आता है तो फिर वो पता ही नहीं होता किधर जाता है, बाद में जब आपकी हुकूमत जाती है तो पता चलता है कि पैसे भी आए थे। तो इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। अगर आप हुकूमत में बैठे हैं तो आपको मफामती पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। अगर आपको शहबाज शरीफ साहब ने मईशत के ऊपर बुलवाने की आपको ऑफर की थी तो आपने इनकार कर दिया और फिर उसका रिजल्ट ये निकला है कि अभी जब हम जो है वो ऑल पार्टीज को बुलवाया गया है ताकि इस सैलाब की सूरत हाल से किसी तरह से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार की जाए, तो उसमें तहरीक इंसाफ को नहीं बुलवाया गया है। बताया यह जाता है कि तहरीक इंसाफ को बुलवाने के लिए एक पार्टी ने मशवरा दिया था कि उनको बुलवाया जाए, उनको कॉल दी जाए, लेकिन जब उनसे राब्ता करने की कोशिश की गई तो उनसे तरफ से कोई राब्ता, कोई जवाब मस्बत नहीं आया। लिहाजा चूंकि वो ऑलरेडी पहले भी इनकार कर चुके थे तो एज यूजुअल उन्होंने इस बार भी इनकार किया है। तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही खुशाइंद सी बात है कि बिलावल भुट्टो का खुद इस कैंपेन को लीड करना, इस दुख दर्द को महसूस करना, गोया के इकदामात नहीं हुए हैं जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इकदामात होते तो आज ये सब कुछ ना होता, लेकिन इसके बावजूद भी अगर तो आपका इस वक्त अवाम के अंदर जाना सिर्फ एक फ़ोटो सेशन है तो ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि गलत बात है। और इसमें आप यकीन जानिए कि अब ये अवाम को इतना शऊर आ जाएगा कि अब जिस तरह से अवाम जा रही है और जिस तरह से उनके पास अगर मेम्बरान जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो मुश्तइल अवाम उनको मिलती है, तो ये फिर जो मुस्तकबिल में अगर कोई इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है तमाम पार्टीज़ के लिए। उनको ये समझना चाहिए कि आने वाले दिनों में अवाम जो है वो काफ़ी हद तक अब समझ चुकी है, उसको इस बात की समझ आ चुकी है कि अब अगर हम वोट देते हैं तो उस वोट लेने वालों को हमारे लिए काम भी करने हैं। इसी तरह मरियम नवाज साहबा को जैसा कि क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस वक्त के वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं, हालांकि वो ट्विटर पे भी एक्टिव होती थी पहले बहुत ज़्यादा, अभी इक्का दुक्का ट्वीट्स भी उनकी आ जाती हैं,
लेकिन तशवीश की बात यह है कि क्या उनको किसी ने कोई इशारा दिया है कि आप आराम से बैठी रहें, सब कुछ जब हो जाएगा, मैदान सजा सजाया आपको मिल जाएगा और आप आइएगा, विकेट भी आपकी, बैट भी आपका, बॉल भी आपका, अंपायर भी आपका, तो खेलिएगा खुली तरह। क्या कोई ऐसी सूरत हाल है, या शायद पता नहीं क्या बात है कि उनको इस वक्त कौन से मशीर या किसने उनको मशवरा दिया है बैठने का। हालांकि ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसमें वो अगर अपने इस वक्त सलाह ज़दगान के पास होती, और मैं समझता हूं कि अगर उनके पास जाकर उनके दुख दर्द में शामिल होती तो एक बहुत अच्छा इंपैक्ट होता। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं उनके अंदर ये तशवीश पाई जाती है और वो ये चाहते हैं कि उनकी जो लीडर है, उनकी जो लीडरशिप है, क्योंकि नवाज शरीफ भी यहां पे नहीं है, हमजा शहबाज भी यहां पे नहीं है। शहबाज शरीफ चूंकि एज ए मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक पार्टी को लीड नहीं कर रहे होते हैं, वो मुल्क के वजीर आजम हैं। तो इस वक्त मरियम नवाज साहिबा, जिनके पास एक बहुत बड़ा ओहदा भी है पार्टी का, वो एक्टिव नजर नहीं आ रही हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूं कि मरियम नवाज साहिबा की तरफ से एक नाअहली का सबूत है। उनको चाहिए कि वो इस वक्त शामिल हों वहां पे, उनके लोगों के दुख दर्द के साथ उनके में वहां पे जाएं, उनसे मुलाकात करें। और इसके अलावा जो पार्टी के अरकान हैं, जिन लोगों को आप टिकट्स देते हैं, अगर वो टिकट्स खरीदते वक्त अगर वो पैसे देते हैं, जो कि जिस तरह की चैमा गोइयां होती हैं कि टिकटें बिकती हैं, यहाँ पे अरकान बिकते हैं, तो अगर उनको खरीदने के लिए यहाँ पे पैसा चलता है, जिस तरह के खबरें गर्दिश करती हैं, अब इसमें कितनी सदाकत है और कितनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम इसको तस्दीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एक महज अफवाहें ही होती हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये चीज़ हर बार सामने आती है, तो फिर जहाँ पे इतना शोर होता है तो वहाँ कुछ ना कुछ तो नज़र आता है। जहाँ पे आग लगी हुई होती है, जाहिर सी बात है धुआं तो वहीं से ही निकलता है। तो मैं समझता हूं कि अगर इस वक्त इंडिविजुअल पार्टी के तौर पर आप अगर हुकूमती सतह पर कहें कि हमने कतर से इतने पैसे ले लिए, उस मुल्क ने हमें इतने पैसे दे दिए, गो के इन तमाम तर मामलात को अगर आप साइड पर रखकर अगर इंडिविजुअल पार्टी के तौर पर मरियम नवाज साहिबा आप सामने आकर कहती हैं कि ये इतने अरब रुपया मेरी पार्टी के अरकान ने इकट्ठा किया है, हम सलाब ज़दगान के लिए शहबाज शरीफ साहब के हवाले करना चाहते हैं, या हम किसी जो है वो अच्छा काम करने वाली तंजीम के हवाले करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इंपैक्ट हो सकता था। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ को बीट करने के लिए मुस्लिम लीग नून को शायद 40 से 50 साल लग सकते हैं। और इमरान खान साहब इस वक्त इतने मुनज़्ज़म हो चुके हैं कि जिनको शायद अब उनको उस अंदाज में हराना या उनको बीट करना या उनकी पॉलिसीज़ को पीछे छोड़ना शायद अब नून लीग के कहीं बस में भी नहीं रहा है, क्योंकि वो बहुत आगे जा चुके हैं। जिस तरह से नौजवानों के दिलों में वो घर कर चुके हैं, जिस तरह नौजवानों को वो ट्रेन कर चुके हैं, जिस तरह से उनकी कैंपेन्स मुनज़्ज़म तरीके से चलती हैं। लाख इख्तलाफात हैं, हमें बहुत सारे इख्तलाफात हैं कि वो फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, वो हर चीज़ को किसी ना किसी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं, जो कि गलत है, इंतहाई गलत है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि 90% शायद उनकी जो टीम है वो गलत काम कर रही है, लेकिन वो इतनी एक्टिव है, वो इतनी ज़्यादा मुनज़्ज़म है कि मैं समझता हूँ कि एक बात जो शायद अभी बनी गाला से सिर्फ निकलती है वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। एक बात जो शायद किसी को अभी किसी मीटिंग में उनकी अपनी अहम कॉन्फ्रेंस में हो रही होती है, तो वो जब वो चाहते हैं कि वो सब तक फैल जाए तो वो सबको तक पहुंच जाती है। ये चीज़ अभी किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। इमरान खान साहब की जो लॉजिक है, और इस वक्त मैंने आज जैसा कि स्टार्ट में बताया था कि इमरान खान साहब को कोई और नहीं हरा सकता, इमरान खान साहब को सिर्फ वो खुद ही हरा सकते हैं। और जिस तरह की उनकी स्ट्रेटजी है, जिस तरह के उनके रवैये हैं, जिस तरह से उनके बोलने का अंदाज़ है, अगर वो उसके ऊपर काबू पा ले और अभी भी अगर कुछ मफाहमत की तरफ वो जाते हैं, या अभी भी अगर वो माजरत कर लेते हैं, या अभी भी मैं चाहता हूँ कि अगर वो इस मुल्क की सालमियत की खातर वो समझते हैं कि उनकी पार्टी बेहतर कदम उठा सकती है और उनकी पार्टी जो है वो इस मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकती है, तो क्यों ना मुल्क की सालमियत की खातर वो फिर अपने आप को सरेंडर करें और अपने आप को तमाम तर केसेस के लिए अपने आप को पेश करें और अपने आप को साबित कर सकें कि ठीक है, मेरे ऊपर कोई भी जुर्म नहीं साबित हुआ, मैं बिल्कुल सदाकत और अमीन जिस तरह मुझे लक़ब दिया गया था, मैं आज भी सदाकत और अमीन ही हूँ। तो मैं समझता हूँ कि उनकी ताकत में मज़ीद इजाफा होगा। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब, ये जो आपकी एक बदतमीज़ किस्म के जाहल किस्म की ब्रिगेड, जिसको मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि
वो गो के 90% रॉन्ग है, उनको ये भी समझाइए कि ये जो फीमेल लेडीज़ हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनके किरदार कशी बंद करें और खुदा के लिए गालम गलूच वाली इस पॉलिटिक्स से आप बाहर आइए। आपको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ ने पीछे आपको ले गई है, क्योंकि गरूर और तकब्बुर जब तक ये आपके अंदर से नहीं जाएगा, आप यकीन कीजिए आप कभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में दोबारा उस तरह से इन नहीं हो सकते। अगर आप भले पूरी दुनिया का मीडिया ले आइए, आप जितना मर्जी आप लॉबिंग कर लें, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन जब अल्लाह ताला की ज़ात को अगर कबूल ना हुआ तो आप कभी भी किसी सूरत भी इस मुल्क पाकिस्तान पर दोबारा हुकूमत नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले झुकना सीखना होगा, आपको सबसे पहले अपने आप को मिटाना सीखना होगा, आपको सबसे पहले अपने आप को सरेंडर करना सीखना होगा। जब तक ये चीज़ें आप में नहीं होंगी, और सबसे पहले खुदा के लिए अपने इर्द गिर्द मौजूद उन तमाम लोगों को भी पहचानना शुरू कर दीजिए जो लोग महज सिर्फ अपनी व्यूअरशिप के लिए, महज सिर्फ अपने लिफाफे भरने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके बारे में गलत रिपोर्टिंग करके वो आपके मामले को उछाल रहे हैं। मैंने कहा ना जैसे स्टार्टिंग में कि आपकी बात अभी होती है और वो फैल जाती है, तो वो उसको गलत रंग से भी बाज़-औक़ात कुछ जो अनजान लोग हैं उसको गलत रंग से भी उछाल देते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको अपने उन तमाम लोगों को थोड़ा सा उनको स्टॉप करना होगा और उनको रोकना होगा और उनको समझाना होगा। तो मरियम नवाज साहिबा, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वक्त आवाम के पास जाइए और आवाम के साथ जाकर उनके दुख दर्द में शामिल हो जाइए। आपके अराकीन में बहुत ज़्यादा तफ्तीश पाई जा रही है और ये चीज़ बिल्कुल भी आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपकी आने वाली सियासत के लिए ठीक नहीं है। और गो के जिस तरह की पॉलिसीज़ आपने अपनाई हुई हैं, आज हालांकि नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने आकर कौम से अपील की है, उन्होंने मुखय्यर हजरात से अपील की है, उन्होंने जितना भी हो सकता था बैठ कर उन्होंने ये सारा काम किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा, अदालतों को फेस करना पड़ेगा। अदालतों से सुरखरू होकर अगर आप सामने आते हैं तो दोबारा सदाकत और अमीन का लक़ब लेकर आइए, फिर आपको अवाम तस्लीम करेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अगर कोई तीसरी ताकत से आप लोग सब लोगों को ये लग रहा है कि कोई भी आपको दोबारा इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा सकता है, जैसा कि माजी में हम देखते जो चल आ रहे हैं और सुनते चले आ रहे हैं और ख़ुद इमरान खान साहब भी अपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।